नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों IRFC के ऊपर। दोस्तों IRFC का स्टॉक हमने दोस्तों 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था और वहां पे जबरदस्त तेजी बन रही है दोस्तों। और 40.11% की तेजी आज भी बनी हुई है दोस्तों। तो काफी लोगों के क्वेश्चन है कि ये जो रैली बनी है दोस्तों पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30% का रिटर्न दिया है और एक मंथ के अंदर दोस्तों 36% का रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर देखेंगे पैसा डबल कर दिया है दोस्तों। ये स्टॉक हाई डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और पैसा डबल करके दे रहा है एक साल के अंदर। तो किसको नहीं चाहिए ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर। बट काफी लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम है कि जिनके पास नहीं है तो उनके लिए कौन सा लेवल सही है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। क्योंकि अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और स्टॉक 2000% भी रिटर्न दे दे तो अपने को कोई फायदा नहीं होता है। तो उन लोगों को भी दोस्तों कौन सा सही लेवल है बाय करने का उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और पिछले 5 दिनों में इतनी तेजी क्यों बन रही है दोस्तों। हमने दोस्तों पिछले बार बात किया था कि दोस्तों जो एमओयू साइन हुआ है दोस्तों, आईआरएफसी का एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ राइट्स टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल एरिया कोलैबोरेशन होने का दोस्तों फॉर एक्सपेंडिंग आईआरएफसी रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट linked with the railways and rights would assist IRFC in asserting the finance and technical viability of project, providing advisory and consultancy service। तो ये जो था दोस्तों उसकी वजह से ये तेजी बनी। सिर्फ ये रीजन नहीं है दोस्तों। कंपनी also plan to create an energy, mineral, cement, transport corridor to improve rail connectivity to mining area, cement plant and consumption plants under the PM Gati Shakti National Master Plan, and the Railway Ministry seeks the cabinet approval from 5.25 lakh crore investment program during the fiscal year 2024-31। अगर और एक बात करें दोस्तों रीजन की, तो आप सबको पता है इंडियन रेलवेज का जो प्लान है दोस्तों टू फ्लोट अ टेंडर ऑफ 25,000 करोड़ टू प्रोक्योर 60,000 vehicles ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ FY 23-24। एंड दिस जो टेंडर है दोस्तों उसकी वजह से दोस्तों आरवीएनएल है, आईकॉन इंटरनेशनल है, रेलटेल जैसी कंपनियों को तो दोस्तों इक्विपमेंट सप्लायर होगा एंड वेगन मैन्युफैक्चर है, उन सबको दोस्तों फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और जब फाइनेंस की बात आएगी तो कहां से मिलेगा फाइनेंस आपको, तो आईआरएफसी। तो एक रीजन नहीं है इस स्टॉक का कंटिन्यूअस रैली करने के पीछे, इतने सारे रीजन हैं। बट अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कि दोस्तों 45.30 का जो प्राइस है इस लेवल पे बाय करना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए क्या लेवल है उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, मार्केट कैप 58,384 करोड़ का है, स्टॉक का पी 9.21 है, आरओसी देखेंगे तो 5.32% है, आरओई 14.7% है, डिविडेंड यील्ड 3.13% है दोस्तों। तो यानी कि बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। तो डिविडेंड दे रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो पोर्टफोलियो में जगह तो बट ऑब्वियस बनती है। डेप की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोस्तों फाइनेंस कंपनी है तो दोस्तों डेप रहेगा। 4,18,935 करोड़ का डेप्ट है। अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो सेल्स है दोस्तों 2012 में जो था 4642 था वो बढ़ के दोस्तों 5550। और हर साल दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सेल्स में प्रगति की है दोस्तों। इस साल कोरोना काल के बाद भी देखेंगे तो 13,421 का 15,771 हुआ, फिर 20,299 और अब हो रहा है 23,892। तो रेवेन्यू में जबरदस्त गति है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेमिसाल है, अदर इनकम भी बेहतरीन है और नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 6337 और ईपीएस जो आ रहा है वो 4.85 का आ रहा है, साथ में डिविडेंड भी बढ़िया है। तो अब क्वेश्चन तो ये क्लियर है कि दोस्तों पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, बट क्या लेवल सही है कि नहीं। चलिए चले आते हैं हम आईआरएफसी के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट है और यहाँ पे हमने इंडिकेटर आरएसआई लगाया हुआ है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे भी दोस्तों वॉल्यूम बने थे बट उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई थी। और यहाँ पे भी दोस्तों वॉल्यूम बने थे, उसके बाद क्या हुआ था, गिरावट आई थी। तो अब ऐसा लगता है कुछ लोगों को इतना देखने के बाद ये ऐसे लगेगा कि वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर गिरावट आना तय है। बट ये जो वॉल्यूम था वहां से ये वॉल्यूम काफी ज्यादा हो रहा है और दोस्तों ब्रेकआउट भी आया हुआ है। ब्रेकआउट जो था लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था दोस्तों
और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। जैसे ही इसको तोड़ा दोस्तों, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, जैसे ही इसको तोड़ा उसके बाद स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है और लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है, उसी की वजह से भाग रहा है। अब गिरावट क्यों आ सकती है टेम्पररी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आरएसआई का जो वैल्यू है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का वैल्यू है, वो 85 है दोस्तों। लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 84 था, तो मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रीजन बहुत ही क्लियर था दोस्तों कि ओवरबोट जोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद थोड़ा सा गिरावट आया। बट एक चीज समझनी चाहिए आपको, यहाँ पे जिस दिन बढ़ा है दोस्तों स्टॉक, तब वॉल्यूम देखिए बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे जब गिरावट आई है तो वॉल्यूम आप देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर, आधे से भी दोस्तों कम है। और आज बढ़ा है स्टॉक तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है, यानी कि जो दोस्तों हिम्मत कर रहे हैं वो बुल्स कर रहे हैं, जिसको बुलिस है दोस्तों। और ये स्टॉक को दोस्तों 32-33 के रेंज बाउंड मूवमेंट में था, तब हमने डिस्कस किया था पूरा। जैसे वेदांता में नेगेटिव साइड के ऊपर ब्रेकडाउन आया, वैसे यहाँ पे अपर साइड के ऊपर आया है। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। अब आरएसआई का जो रोल है उसको थोड़ा और समझा देता हूं कि यहाँ पे पिछली बार भी दोस्तों आरएसआई 83 पहुंचा था और उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड दिखा था, बट वो टेम्पररी था दोस्तों। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो दोस्तों लेवल है, यहाँ पे भी आरएसआई 93 तक गया था। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी रैली हमने कवर की थी और कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम आया था, और फिर वापस से नीचे आया था, थोड़ा सा डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या सही लेवल है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसके लिए दोस्तों अब हमारा जो था ये बड़ा रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बड़ा रेजिस्टेंस था, आगे से लाइन आ रही है। अब उसका यहाँ पे जो डे लो आ रहा है दोस्तों, वो अराउंड आ रहा है 35 के आसपास, तो हम 35 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेंगे दोस्तों। अब बाय कब करें, तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में कंटिन्यूअस रैली बन रही है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लेवल है जो हमारा है 46 के आप 45 समथिंग के आसपास आ रहा है दोस्तों। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ कि क्या लेवल है। ये जो लेवल है आज का हाई जो आ रहा है दोस्तों 45-30 का, अब 45-30 के लेवल के ऊपर टिकना स्टार्ट करता है तो फिर एक आप इंट्राडे कॉल ले सकते हो उसके ऊपर, और उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो में रखना है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 40 के आसपास आए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और तब आप 35 के स्टॉप लॉस के साथ इसको एड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। काफी बढ़ चुका है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बन सकती है। मार्केट में भी यूएस में जो फिंच का रेटिंग जो है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा डाउन साइड किया है, तो मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट डेफिनेटली रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें कोई बेमत नहीं है। रेलवे स्टॉक में काफी पैसा लोगों ने बनाया है, बट अभी भी ये स्टॉक फोकस में है। बहुत सारे रीजन हमने डिस्कस किए, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। आपके व्यू क्या है दोस्तों, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए हमें, और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऊपर हिट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए स्टॉक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।